चलिए अब शब्द अर्थ देख लेते हैं। स्वाक फिल्म, मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। पटकथा, फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। संवाद, फिल्म में की जाने वाली बातचीत। पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे से गाने वाला। डिस्क फॉर्म, रिकॉर्डिंग का एक रूप। किरदार, अभिनेता की भूमिका या चरित्र। खिताब, उपाधि या सब। चलिए अब हम देख लेते हैं जब सिनेमा न बोलना सीखा के प्रश्न उत्तर। पहला देखिए, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टर पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे। वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल 78 चेहरे थे, अर्थात 78 जो लोग थे वे इस फिल्म में काम कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म देखी जिसका नाम था सो बोट। तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। इस फिल्म का आधार उन्होंने अपनी पारसी रंगमंच के लिए एक लोकप्रिय नाटक से लिया। जो फिल्मकार अर्देशीर ईरानी थे उन्होंने हॉलीवुड में एक फिल्म देखी जिसका नाम था सो बोट, और तभी से उनके मन में विचार आया कि वो भी एक बोलती फिल्म बनाए। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। विट्ठल को फिल्म से किस लिए हटाया गया? तो इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू नहीं आती थी और उसमें जो पहली बोलती फिल्म थी उसमें बोलना था, लेकिन वो उस फिल्म का हीरो बनना चाहता है, इसलिए उन्होंने मुकदमा कर दिया और बाद में वे मुकदमा जीत गए और इस भारत की पहली बोलती फिल्म के वे नायक बन गए। पहली स्वाग फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ता ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणियां की, लिखिए। पहली स्वाग फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्र कहा था। जो अर्देशीर था जब उसको सम्मानित किया गया था तो उन्होंने सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा थी, तो मेरे देश के लिए एक छोटा सा योगदान है, इसलिए उसे विनम्र कहा गया था। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजे, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग ले। आंसर देखिए, मूक सिनेमा ने जब बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। बोलती फिल्म बनने के कारण अभिनेता को पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने से और अभिनेत्रियों के सज्जा उनके कपड़ों की नकल करने लगी। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो कहते हैं कि मूक सिनेमा के बाद जब बोलती फिल्म बनी तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। एक तो अभिनेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी था क्योंकि उन्हें बोलना पड़ता था। दूसरा, अभिनेता जो नायक और नायिका थे जैसा भी कपड़े पहनते थे लोग बाग वैसे ही उनकी नकल करके कपड़े पहनने लगे। 6 है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज दी जाती है तो उसे डब कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण हो जाता है।